नमस्कार आदाब दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने कंप्यूटर में विंडोज 11 को सिर्फ इसलिए नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हैं क्योंकि उनका कंप्यूटर विंडोज 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है। किसी के कंप्यूटर में TPM 2.0 नहीं है तो किसी के कंप्यूटर में सिक्योर बूट यानी कि UEFI नहीं है। मेरे पास दोस्तों देखिए, ये एक लेनोवो का लैपटॉप है। इस लैपटॉप को मैंने लिया था 2018 स्टार्टिंग में, यानी कि ये लैपटॉप 3 साल पुराना है। और दोस्तों, इस लैपटॉप के अंदर ना ही TPM 2.0 है, ना ही सिक्योर बूट यानी कि UEFI है। इस लैपटॉप के हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन स्टाइल है वो लीगेसी सिस्टम यानी कि MBR है। इवन दोस्तों, इस लैपटॉप का जो प्रोसेसर है वो भी कम है विंडोज 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर भी दोस्तों, मुझे इस लैपटॉप के अंदर विंडोज 11 को इंस्टॉल करना है। तो ये कैसे होगा, मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये कैसे होगा और बहुत ही आसानी से होगा। अगर आपके पास भी दोस्तों कोई ऐसा लैपटॉप या फिर पीसी है जिसमें आप विंडोज 11 को इंस्टॉल तो करना चाहते हैं लेकिन आप सिर्फ इस वजह से नहीं इंस्टॉल कर पा रहे हैं क्योंकि आपका वो लैपटॉप या फिर पीसी विंडोज 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है, या तो उसमें TPM 2.0 नहीं है या फिर सिक्योर बूट नहीं है, तो यहां पे दोस्तों आपको ना ही परेशान होने की जरूरत है और ना ही आपको निराश होने की जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिना किसी रुकावट के आप अपने किसी भी लैपटॉप या फिर पीसी में विंडोज 11 को बहुत ही आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। चाहे आपके कंप्यूटर में TPM 2.0 हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिक्योर बूट हो ना हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा अचूक हथियार दूंगा, आपको बस उस हथियार को चलाना है और आपका काम हो जाएगा। आपके किसी भी लैपटॉप या फिर पीसी में विंडोज 11 बहुत ही आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा और वो मैं इस लैपटॉप में आपको करके दिखाऊंगा। तो ये जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए आप इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। अगर दोस्तों ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि मेरे इस लैपटॉप के अंदर TPM 2.0 और सिक्योर बूट यानी कि UEFI है या नहीं। उसके बाद से देखेंगे कि इस लैपटॉप के अंदर विंडोज 11 को कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो TPM को चेक करने के लिए मैंने अपने कीबोर्ड पे प्रेस किया, विंडोज के साथ R बटन, रन बॉक्स ओपन हो गया। फिर इसके अंदर मैंने टाइप किया tpm.msc और इंटर कर दिया। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कंपेटिबल TPM कैन नॉट बी फाउंड, मतलब कि मेरे इस लैपटॉप के अंदर TPM 2.0 नहीं है। अब चलिए सिक्योर बूट को भी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ दिस पीसी पे राइट माउस क्लिक किया, मैनेज पे क्लिक किया और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर मैनेजमेंट का ये पेज ओपन हो गया। फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया डिस्क मैनेजमेंट पे। उसके बाद से यहाँ सी ड्राइव पे राइट माउस क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया और यहाँ वॉल्यूम्स के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल में दिया है मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR। अगर दोस्तों ये सिक्योर बूट होता तो यहाँ MBR के जगह पे GPT लिखा होता। तो दोस्तों यहाँ पे ये दो चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरे इस लैपटॉप के अंदर ना ही TPM 2.0 है और ना ही सिक्योर बूट यानी कि UEFI है। चलिए मैं अपने लैपटॉप का प्रोसेसर भी आपको यहां पे दिखा देता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं Intel Core i5-5200 जो कि Windows 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम है और इसके अंदर Windows 10 होम इंस्टॉल है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा लैपटॉप या फिर पीसी है जो Windows 11 के सिस्टम रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है, फिर भी आप उसके अंदर Windows 11 को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको यहां पे सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करना है और ब्राउजर के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट के इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप गूगल में टाइप करेंगे विंडोज 11 डाउनलोड तो ये वेबसाइट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज ISO। आपको इस रेडियो बटन पे क्लिक करके विंडोज 11 को सिलेक्ट करना है, फिर डाउनलोड बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ रेडियो बटन पे क्लिक करके लैंग्वेज में आपको इंग्लिश को सिलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा विंडोज 11 इंग्लिश। अब आपको यहाँ 64 बिट डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और विंडोज 11 के ISO फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है जिसका साइज है 5.12 GB।
तो अगर आपने अपने कंप्यूटर को हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है तो आपके पास दोस्तों एटलीस्ट 5.5 GB का डेटा होना चाहिए। डाउनलोड कर लेने के बाद से दोस्तों विंडोज 11 का आईएसओ फाइल आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर में एक और छोटे से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है WinRAR। अगर आपके कंप्यूटर में ये पहले से इंस्टॉल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे आकर के यहाँ डाउनलोड WinRAR पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। फिर इसे आपको अपने कंप्यूटर में पहले इंस्टॉल कर लेना है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप WinRAR को डाउनलोड कर सकते हैं। ये दो काम कर लेने के बाद से दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनना और अच्छे से समझ लेना, नहीं तो आप कुछ गड़बड़ कर दोगे और बाद में आप बोलोगे कि मेरे कंप्यूटर में तो विंडोज 11 इंस्टॉल हुआ ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि विंडोज 11 को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर का बैकअप ले लेना है सेफ्टी साइड के लिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि बैकअप कैसे लेते हैं तो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप बैकअप लेना नहीं चाहते हैं फिर आपको एक दूसरा काम करना है। आपको ये करना है कि आपके कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे डाउनलोड फोल्डर में, डॉक्यूमेंट फोल्डर में, वीडियो या फिर पिक्चर फोल्डर में या फिर सी ड्राइव में, इन सभी लोकेशन पे आपका अगर कोई भी डेटा है तो आपको उन सभी डेटा को वहां से हटा करके डी ड्राइव, ई या फिर एफ ड्राइव में रख देना है। क्योंकि जब आप विंडोज 11 को इंस्टॉल करोगे तो आपका सी ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा, तो उसके अंदर जो भी डेटा रहेगा या फिर इन सभी लोकेशंस पे जो भी डेटा रहेगा वो सारा आपका डेटा खत्म हो जाएगा, वापस आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इन सभी लोकेशन से आपको डेटा को अपने उठा करके डी, ई या फिर एफ ड्राइव में आपको लाकर रख देना है। इसी में दूसरा पॉइंट यह है कि जो आप ये विंडोज 11 का आईएसओ फाइल डाउनलोड करोगे ये ऑटोमेटिक डाउनलोड फोल्डर में जाकर सेव होता है। इसको भी आपको सी या फिर इन सभी लोकेशन पे नहीं रखना है, क्योंकि जब आप सेटअप को स्टार्ट करोगे तो उस दौरान आपका सी ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपने अगर आईएसओ फाइल को सी ड्राइव में ही रख दिया है या फिर डाउनलोड फोल्डर में छोड़ दिया है, वहां से आपने सेटअप स्टार्ट कर दिया तो बीच में आपका इंस्टॉलेशन फंस जाएगा। फिर आप बाद में बोलोगे कि भाई हमारा तो इंस्टॉल हुआ ही नहीं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, इस आईएसओ फाइल को दूसरे ड्राइव में रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि आपको विंडोज 11 के लिए ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेना है। आप बोलोगे यार विंडोज 11 तो अभी अभी आया है, इसका ड्राइवर्स कहां से मिलेगा? तो दोस्तों विंडोज 10 का जितना ड्राइवर है वो सारा ड्राइवर विंडोज 11 में सपोर्ट करता है, क्योंकि विंडोज 10 और विंडोज 11 में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आपको नहीं पता है कि ड्राइवर्स कहां से डाउनलोड करना है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वीडियो देख करके ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर विंडोज 11 इंस्टॉल करने के बाद जब आप विंडोज को अपडेट करेंगे तो ड्राइवर ऑटोमेटिक वहां पे इंस्टॉल हो जाता है, तो उसका टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। लास्ट और सबसे जरूरी पॉइंट, विंडोज 11 को इंस्टॉल करने से पहले आपको अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को यहाँ पे बंद कर देना है। हॉटस्पॉट है, डिस्कनेक्ट कर देना है, केबल लगा है तो केबल को वहां से आपको निकाल देना है। अब चलिए दोस्तों इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे करना यह है कि आपने जो आईएसओ फाइल डाउनलोड किया है इस पे आपको राइट माउस क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट हियर। अगर आपने WinRAR को इंस्टॉल किया है तो ये ऑप्शन मिलेगा, नहीं किया है तो पहले आपको कर लेना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करके आपको इस आईएसओ इमेज को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। आप चाहें तो दूसरे ड्राइव में कर सकते हैं या फिर इसी ड्राइव में दूसरा फोल्डर बना के कर सकते हैं, मैं इसी में कर रहा हूं। ठीक है, तो आप किसी भी लोकेशन पे इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट होने के बाद से इसके अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स थे वो अब आपको यहाँ पे बाहर दिखेंगे। इसी में से एक फाइल दोस्तों आपको यहाँ पे दिखेगा setup.exe। आपको इस setup.exe पे डबल क्लिक करना है और सेटअप पेज को आपको ओपन कर लेना है। इस पेज पे दोस्तों अगर आप चाहें तो इसको चेक मार्क कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ी देर तक वेट करना है। ये आपके पूरे कंप्यूटर को पहले चेक करेगा कि आपका कंप्यूटर विंडोज 11 के मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या फिर नहीं करता है। आपके कंप्यूटर के अंदर ये टीपीएम को चेक करेगा, सिक्योर बूट को चेक करेगा, प्रोसेसर को चेक करेगा। सब कुछ चेक करने के बाद ये आपको बता देगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज 11 इंस्टॉल होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने चेक करके बता दिया कि दिस पीसी डज नॉट करेंटली मीट विंडोज 11 सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, जैसा कि उम्मीद था। और यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है जिसको मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे द प्रोसेसर इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस वर्जन ऑफ विंडोज, द पीसी मस्ट सपोर्ट TPM 2.0, द पीसी मस्ट सपोर्ट सिक्योर बूट। ये तीनों चीज मैंने आपको पहले दिखा दिया था कि मेरे इस लैपटॉप में ये तीनों चीज नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, यही वो जगह है जहां पे आपको उस जुगाड़ यानी कि हथियार का इस्तेमाल करना है। उस हथियार को आपको एक बार चलाना है, फिर वो इन सभी को भेद कर निकल जाएगा, यानी कि इन सभी को बाईपास करके निकल जाएगा
तो फिलहाल हम इसको भी यहाँ पे निराश नहीं करते हैं, अभी हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं और अब मैं आपको वो हथियार दिखाता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये वो हथियार है जिसको आपको चलाना है, लेकिन इसे चलाने से पहले आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन होगा। वहां पे आपको दो लिंक मिलेगा, पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का बटन मिलेगा। 31.6 KB का ये एक DLL फाइल है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। दूसरा आपको गूगल ड्राइव का वहां पे लिंक मिलेगा, उस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस पे आपको राइट माउस क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करके इसे आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये एक DLL फाइल है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे आपको यहां से कॉपी करना है। कॉपी करके वापस आपको आना है विंडोज 11 वाले फाइल में और यहां पे देखिए आपको एक फोल्डर मिलेगा सोर्सेज के नाम से, इसको ओपन करना है और इसके अंदर आपने जो DLL फाइल कॉपी किया था उसे आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको रिप्लेस द फाइल इन द डेस्टिनेशन पे क्लिक करना है, पुराने वाले को ये रिप्लेस कर देगा और नया वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको वापस यही सेटअप वाले फोल्डर में आ जाना है और अब आपको यहाँ पे setup.exe पे दोबारा डबल क्लिक करना है और सेटअप पेज को ओपन करना है। वही सेम पेज है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर से आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है। फिर से ये दोबारा आपके कंप्यूटर को पूरा चेक करेगा कि आपका कंप्यूटर विंडोज 11 के मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या फिर नहीं करता है, TPM, सिक्योर बूट वगैरह। और यहाँ पे आप देखिए ये चेक करने के बाद से डायरेक्ट यहाँ एक्सेप्ट के पेज पे आ गया। पहले क्या था, जब तक हमने उस जुगाड़ का इस्तेमाल नहीं किया था तो वहां पे एरर आ रहा था, TPM, सिक्योर बूट, प्रोसेसर, वो सब दिखा रहा था और बोल रहा था कि विंडोज 11 आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने उस हथियार का इस्तेमाल किया, अब देखिए वो बाईपास हो गया, अब यहाँ पे आ गया। तो आपको यहाँ पे सिंपल दोस्तों नीचे यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ये चेक कर रहा है 2% है, ये 100% तक होगा। तो 100% चेक करने के बाद से इस तरह से ये पेज आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेंज व्हाट टू कीप, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इन तीनों को आप अच्छे से समझ लो। अगर आप यहाँ पे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, यानी कि आगे बढ़ते हो, तो आपके सी ड्राइव से विंडोज फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सी ड्राइव के अंदर आपका कोई फाइल है या फिर आपका कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है तो वो डिलीट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं कीप पर्सनल फाइल्स ओनली, तो आपके सी ड्राइव से विंडोज भी डिलीट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपका अगर कोई डेटा है वो डिलीट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे इस तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो सी ड्राइव में जितना कुछ है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ड्राइव में आपका जो डेटा है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। सी ड्राइव का पूरा डेटा, पूरा सॉफ्टवेयर यानी कि विंडोज पूरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा नथिंग, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर डिलीट ना हो और डेटा डिलीट ना हो तो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। अगर आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर और विंडोज डिलीट हो जाए लेकिन आप मेरा डेटा डिलीट ना हो तो यहाँ पे आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर लेता हूं, कीप पर्सनल फाइल्स ओनली, ठीक है। उसके बाद से यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूं, क्योंकि इंस्टॉलेशन स्टार्ट होते ही सी ड्राइव पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ से आगे अब मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करूंगा। तो दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद से नीचे यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी दोस्तों आपको थोड़ी देर वेट करना है। ये कुछ चेक कर रहा है, ये भी 100% चेक करेगा। यहाँ 100% चेक करने के बाद से दोस्तों देखिए इंस्टॉलेशन का आपको बटन यहाँ पे दिखेगा। अब आपको सिंपल यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है और आपके लैपटॉप या फिर पीसी में यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी 0% हुआ है, ये 100% होगा। उसके बाद से आपके लैपटॉप या फिर पीसी में बहुत ही आसानी से विंडोज 11 इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन आपको वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको पूरा स्टेप यहाँ पे ध्यान से देखना है, नहीं तो बाद में गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मेरे चैनल पे आगे भी देख सकें। तो दोस्तों इस लैपटॉप में विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें सिर्फ कुछ सेटिंग्स करना है। यहाँ पे देखिए ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको इन सबको डिसेबल नो कर देना है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहीं से आपको ट्रैक किया जाता है। गूगल आपके पूरे मतलब आपको यहाँ से जासूसी करता है, आप पे निगरानी रखता है। तो इन सबको नो करके सिंपल आपको यहाँ एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए विंडोज का डेस्कटॉप, विंडोज 11 का डेस्कटॉप आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पे दोस्तों अभी तो मैं सबसे पहले आपको इसका टीपीएम फिर से चेक करा देता हूँ और इसका सिक्योर बूट यानी कि यूईएफआई फिर से आपको चेक करा देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने आपको दिखाया किसी और लैपटॉप में और मैंने विंडोज किसी और लैपटॉप में इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मैं रन बॉक्स को ओपन किया और इस पे मैं टाइप करता हूँ tpm.msc और यहाँ पे देखिए इंटर कर दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कंपेटेबल टीपीएम कैन नॉट बी फाउंड, मतलब कि अभी भी इसमें टीपीएम 2.0 नहीं है। अब चलिए मैं आपको सिक्योर बूट भी चेक करा देता हूँ। उसके लिए देखिए मैं यहाँ नीचे सर्च पे क्लिक करता हूँ और इसके अंदर मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर और यहाँ पे मिल गया कंप्यूटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे देखिए कंप्यूटर मैनेजमेंट का ये पेज ओपन हो गया। फिर मैंने यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे सारा ड्राइव्स इस लैपटॉप के अंदर जितना है देखिए यहाँ पे आ गया। सी ड्राइव पे राइट माउस क्लिक किया, यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स के अंदर गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्टीशन स्टाइल मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR। तो दोस्तों यहाँ से आपको कंफर्म हो गया होगा कि जिस लैपटॉप में मैंने आपको पहले दिखाया था उसी लैपटॉप के अंदर मैंने आपको विंडोज 11 को इंस्टॉल करके दिखाया है, जिसके अंदर ना ही टीपीएम 2.0 है और ना ही सिक्योर बूट है। अगर आपको प्रोसेसर इसका देखना है तो मैं आपको इसका प्रोसेसर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दिस पीसी पे मैंने राइट माउस क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गया और इसका प्रोसेसर आप देख सकते हैं इंटेल कोर i5 5200। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।